हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एक नावल जिसका नाम है इंदुलेखा, जो कि चंदू मेनन के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो एक लेडी है जिसका नाम है इंदुलेखा। और इंदुलेखा जो है वो वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लड़की है, जिसने इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत में भी डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। मतलब कि इंग्लिश एज अ मॉडल भी है वो, और संस्कृत एज अ ट्रेडिशनल भी है वो। तो वो मतलब एक परफेक्ट लेडी है। और एक लड़का है इसमें जो कि मद्रास का है और जिसका नाम है माधवन। माधवन जिसका नाम है। तो इंदुलेखा और माधवन को दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन इनकी शादी होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं। इनकी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो ये इंटर कास्ट ही मैरिज करते हैं। अपनी अदर कास्ट में मैरिज इनके लिए एक बहुत बड़ी सी बात हो जाती है और ये मतलब इम्पॉसिबल टाइप होता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जैसे मोस्टली होता ही है। तो क्या होता है कि जो माधवन होता है वो अपने घर से चला जाता है क्योंकि वो इंदुलेखा से बहुत प्यार करता है और उसकी फैमिली मानती नहीं है, तो वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है। वो ये सोचता है कि जब मैं किसी काबिल बन जाऊंगा तभी मैं इंदुलेखा के पास जाऊंगा, क्योंकि जो उसकी फैमिली होती है ना इंदुलेखा की, वो माधवन को इसलिए भी नहीं पसंद करती क्योंकि उसका कोई फ्यूचर या वो अभी किसी अच्छी स्टेज पे स्टैंड नहीं हुआ होता है, इसलिए वो उसको पसंद भी नहीं कर रही होती है। और यहाँ पे इंदुलेखा की जो फैमिली है वो एक प्रपोज़ल लेकर आती है। एक सूरी नाम के लड़का तो नहीं, काफ़ी एजेड होता है वो, एक बूढ़े इंसान का प्रपोज़ल लेकर आती है इंदुलेखा के लिए शादी करने के लिए। इंदुलेखा की खुद फैमिली ये प्रपोज़ल लेके आती है क्योंकि वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है इसलिए। और इंदुलेखा की फैमिली ये सोचती है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंदुलेखा शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन इंदुलेखा मना कर देती कि नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो ये सब देखते हुए जो उसकी फैमिली होती है वो इंदुलेखा की जो छोटी सिस्टर होती है 13 साल की होती है वो, अभी उसकी शादी उस बुढ़े से करा देते हैं। लेकिन वो जो बुढ़ा होता है, जो सूरी नाम का जो बुढ़ा होता है, वो ये सोचता है कि अब तो मेरी गांव वाले क्या बोलेंगे कि मतलब कि मैं इंदुलेखा से शादी करना चाहता था, इंदुलेखा ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो इतना रिच हूँ कि पूरा गांव मेरे को आके सलाम ठोकता है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो सबसे झूठी बोलता है कि मेरी शादी इंदुलेखा से ही हुई है। और ये बात जो है ना वो पूरे गाँव में फैल जाती है और ये बात जो है ये माधवन तक भी पहुँच जाती है। तो माधवन को लगता है कि हो सकता है कि भाई, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़े इतना टाइम हो गया और मैं इंदुलेखा से भी काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ और मैं अपने फ्यूचर को बनाने में लगा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि इंदुलेखा की शादी हो गई हो। लेकिन तभी एक अंकल होते हैं जो माधवन को बताते हैं, जो इंदुलेखा को भी जानते हैं और माधवन को भी जानते हैं। वो बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सूरी का फैलाया हुआ जाल है। उसने सबको, गाँव वालों को झूठ बुलाया कि उसकी बेइज्जती ना हो। उसकी इंदुलेखा की छोटी बहन से शादी हुई है, इंदुलेखा अभी भी कुंवारी है। फिर वो जो माधवन होता है वो बहुत खुश होता है और कुछ ही टाइम बाद वो सिविल सर्विसेज में अपना एक स्टैंड बना लेता है। उसके बाद वो इंदुलेखा के घर जाता है और वहाँ पे उनसे हाथ मांगता है। तो फैमिली वाले भी सोचते हैं कि हाँ, अब ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे स्टैंड है और अच्छी स्टेज पे स्टैंड है। उसके बाद वो मान जाते हैं और दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो इंदुलेखा को अपने घर मद्रास में ले आता है और फिर उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और यहाँ से हमारी नॉवल ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स।